बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 20 अप्रैल 2020 और दिन है पीर का। कोरोना के हवाले से आज भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। आज की अपडेट्स भी नज़र आता है कि पूरी दुनिया में कोरोना पहले की तरह ही छाया हुआ है। मौत पे मौत हो रही है और मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं। यहाँ पे आज जितने रोज़ हुए हैं इस वबा को फैले हुए सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से पाकिस्तान में अफसोसनाक दिन रहा। ख़वातीन समेत 21 लोग जाँ बहक हो गए एक दिन में, जबकि दुनिया भर में हलाकतें 1,61,191 से ज़्यादा हुई हैं। ये एक दिन की सारी रुदाद है पूरी दुनिया के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी। तो पाकिस्तान के बारे में पंजाब में कहा गया है कि पंजाब में 6 मौत हुई हैं, सिंध में 8 हुई हैं, खैबर पीके में मज़ीद 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लाहौर के इलाके शादबाग में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद में वायरस पाया गया और उनको करंतना मुंतकिल कर दिया गया। तो अमेरिका के बारे में कहा गया है कि अमेरिका में एक रोज़ में 1117 हलाकतें हुई हैं, जबकि कल 4500 हलाकतें थी। तो अमेरिका में निस्बतन अमवात बहुत कम हुई हैं। निस्बतन बात की जा रही है। 3 रियासतों के लॉकडाउन में नरमी की गई है, जबकि भारत में मरने वालों की तादाद में 36 का इजाफा हुआ है एक दिन में। तो बाकी दुनिया के ऊपर भी नज़र डालें तो स्पेन में 410 लोग मरे हैं एक दिन में, इटली में 433, फ्रांस में 753, जर्मनी में 139, बरतानिया में 596, बेल्जियम में 417, बांग्लादेश में 10, अफ़गानिस्तान में 5 मौत हुई हैं मज़ीद एक दिन में। दुनिया भर में मजमूई केसेस जो हैं, जिस तरह से हमने आपको बताया कि मरने वालों की तादाद पूरी दुनिया में 1,62,000 आप समझ लें वो हो गई है। तो जो केसेस सामने आ चुके हैं अब तक दुनिया में, उनकी तादाद एग्जैक्ट जो काउंटिंग है वो बताई जा रही है 23,92,115। आप इसको 24 लाख कह सकते हैं। चीन में 16 नए केस सामने आए हैं। ताइवान के 700 एहलकार कोरोना का शिकार हो गए और ये ताइवान में ये सारे शिकार होने वालों का ताल्लुक उनकी नेवी से है। पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से मज़ीद ख़बरें ये हैं कि टाइगर्स को इमदादी कामों में शामिल नहीं करेंगे, ये सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया है। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा कि ये सियासी फ़ोर्स है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, इसमें किसी किस्म की सियासत नहीं है, ये गैर सियासी फ़ोर्स बनाई गई है। तो सिंध हुकूमत ही नहीं बाकी सूबे भी हर कोई इसके साथ तावन करें। इसमें करप्शन का ज़ीरो टॉलरेंस रखी गई है। यहाँ पे एक ख़बर ये भी है कि कोरोना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ तावन बढ़ाएंगे। ये अमरीकी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ के नाम ख़त लिखा है, उसमें कहा गया है। तो शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कोरोना से हलाकत पर इज़हार अफसोस भी किया है। अच्छी बात है, जो बंदा अपोजिशन में है, हुकूमत में है या गैर जानबदार है, उसकी तरफ से जो भी कोरोना के हवाले से किरदार अदा किया जा सके उतना ही काफ़ी है। शहबाज शरीफ चलें ख़त लिख रहे हैं, इनको ख़त आ रहे हैं या जे मुँह ज़बानी ही बयानात दे रहे हैं, चलो ये भी खामोश रहने से और मुखालफत करने से कहीं बेहतर है। उधर रहमान मलिक आज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इंसदाद कोरोना पर मुल्की और आलमी पेशरफ्त से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। ये पार्लिमान की स्टैंडिंग कमेटी के हेड हैं, उसी हैसियत से ये जा रहे हैं। 17 नकाती ये पहले भी तजावीज़ हुकूमत के सामने रख चुके हैं, मीडिया के सामने रख चुके हैं। मज़ीद उसमें बेहतरी की गुंजाइश भी नज़र आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज फिर आज ख़ुद कोरोना के ख़िलाफ़ आज ख़ुद नोटिस की समाअत करेगी। इसी दौरान रहमान मलिक को भी तलब किया गया है। भारत में कोरोना का इल्ज़ाम लेके मुसलमानों पर ज़मीन तंग की गई है। वहाँ पे इंतहा पसंदों ने नफसियाती जंग छेड़ी हुई है, जाली वीडियोज़ फैला दी हैं। मईशत सिविल सर्विस में मुसलमान ना होने के बराबर हैं। कार्टूनों के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि मुसलमान कोरोना वायरस फैला रहे हैं।
یہاں تھوڑی سی انگڑائی OIC نے بھی لی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کرونا پھیلانے کے الزام لگا کر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بھارت مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور اسلامی فوبیا مہم کو روکے۔ گویا OIC نے کہہ دیا اور بھارت نے مان لیا۔ بھارت کس طریقے سے ایسی چیزیں برداشت کر سکتا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی ریلیف کا امکان ہو۔ یہ خبر کوئی براہ راست تو کرونا کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے کرونا سے بنتا ہی ہے، کیونکہ اس سال رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہونے کا امکان کرونا کے باعث نہیں ہے۔ اس لیے حکومت نہیں بلکہ وزیر ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے کہا تھا کہ جمعرات کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے، تو ہفتے کو چاند نظر آئے گا اور جمعے کو چاند نظر آئے گا اور ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا۔ تو ان کے اس دعوے کی تصدیق ریسرچ کونسل نے بھی کی ہے۔ اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جمعرات کو چاند نظر نہیں آئے گا، جمعے کو چاند نظر آئے گا، گویا پہلا روزہ ہفتے کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے پوری دنیا کو، عالم اقوام کو، عالم اسلام کو، پاکستانیوں کو کرونا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔